हेलो दोस्तों, तो वापस आ गई हूँ मैं लेके आप सबका फेवरेट सांबर। और इसका जो सांबर पाउडर है ना फ्रेंड्स, वो भी हम घर पे बनाएंगे क्योंकि आप सब ने रिक्वेस्ट की थी। और इसका जो टेस्ट आएगा ना 200% रेस्टोरेंट जैसा ही होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं सांबर का मसाला, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 6 से 8 सूखी लाल मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी यूज़ की है, अगर आपके पास ना हो तो आप रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसकी सीड्स निकाल दीजिएगा ताकि ज़्यादा तीखा नहीं बने आपका मसाला। तो इसको हल्का सा पहले रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के धनिया के दाने यानी कि कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून भर के जीरा और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ राई। इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, और इनका जो खुशबू है थोड़ा सा आने लगा है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून उड़द दाल, ये सफ़ेद वाली उड़द दाल, 1 टेबलस्पून भर के चना दाल मैं डाल रही हूँ और 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ चावल। तो चावल जो भी घर में यूज़ करते हैं वही यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, एक थिकनिंग एजेंट होता है, ये एकदम थिक हो जाता है। नॉर्मली आप बाहर का सांभर यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा थिक हो जाता है ना, बिल्कुल बस यही चावल ही डाला जाता है उसमें। और इन सब चीज़ों को भी भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये दाल चावल थोड़े से हल्के से ब्राउन ना हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चौथाई चम्मच मेथी दाना, 8 से 10 काली मिर्ची के दाने, और मैं डाल रही हूँ कुछ टुकड़े सूखे नारियल के। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल होता है सबके घर में। और फिर मैं डाल रही हूँ 8 से 10 करी पत्ते, या फिर ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस मसाले में। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 4 और मिनट के लिए। ओवर कुक नहीं करेंगे, मसाला अच्छे से भून गया है। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटा क्वांटिटी बनाया, स्मॉल बैच बनाया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं तो हर एक मसाले को इंडिविजुअली भूनिएगा। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको ठंडा करके ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में और इसको पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, इसका कोर्स पाउडर तैयार हो गया इस वक्त। तो इसमें मैं डाल दूंगी बाकी की चीजें। तो मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, और इसको फिर से पाउडर बना लेंगे। तो बस देखते ही देखते देखा आपने फ्रेंड्स, कितना आसानी से हमारा होममेड एकदम फ्रेश सांबर पाउडर तैयार हो गया है। मैं आपको इसके टेक्सचर और कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। एकदम फाइन भी नहीं और हल्का सा दरदरा है। इसका जो टेस्ट और खुशबू आती है ना, उसका तो क्या कहना, इसका कोई मुकाबला नहीं है बाहर के डब्बों वाले मसालों से। तो बस इसी को यूज़ करके हम आगे बनाएंगे सांबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सांबर बनाने के लिए मैंने ली थी 1 कप तुअर दाल। इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगा लिया था। इसको अभी हमें बॉईल करना है, तो इसको मैं ट्रांसफर कर लूंगी कुकर में। और साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा और पानी। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, मिक्स करेंगे और इसको लिड से कवर करके इसको पकने देंगे 2 से 3 सीटी बजने तक के। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस 2 से 3 सीटी बजानी है। तो जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही, चलिए सांभर बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा, और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ये मेथी दाना। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है सांभर में। इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें स्पाइसीनेस के लिए, 8 से 10 करी पत्ता और 1/4 टीस्पून हींग। इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए। और ये तड़का बहुत मज़े का बनता है फ्रेंड्स। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने स्लाइसिस में काटा है, और इसको भी फ्राई करेंगे यानी कि कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो प्याज है ना, मैंने लंबे काटे हैं, बिल्कुल इसी से रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। बारीक प्याज यहाँ पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसको ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे ही ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर हम नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे, वरना क्या होगा ना, आपके सांभर का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको ओवर ब्राउन नहीं कीजिएगा। ये देखिए, और इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 2 टमाटर, जिसको मैंने ऐसे काटा है। टमाटर से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, खटास भी आ जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा टमाटर पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
तो ये देखिए टमाटर अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सारी वेजिटेबल्स जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा पेठा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सांभर में, और ये सिंगी यानी कि सेम 8 से 10 टुकड़े, और इन्हें भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको सिंपल सांभर बनाना है ना, मान लीजिए आपको ये सारी वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करनी है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्किप कर दीजिए। बस अनियन और टोमेटो भी अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, तो भी आपका सांभर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मेरे पास ये जो वेजिटेबल्स घर में थी वो मैंने डाल दी है। इसको पहले हमने 2 मिनट पका लिया, इसमें अच्छी सी कोटिंग आ गई है बेस की। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के सांभर पाउडर यानी कि सांभर मसाला जो हमने अभी बनाया था। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी इस वक्त, और इसे मिक्स करके पकाएंगे। और ताकि मसाला जले ना, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस आधा कप पानी, और इसको मिक्स करेंगे। और इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए फ्रेंड्स। उससे क्या होगा ना, जो वेजिटेबल्स है ना थोड़ी सी पक जाएंगी, क्योंकि पेठा वगैरह थोड़ा सा कड़क होता है सेम, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। पूरे तरीके से नहीं पकाना है। तो जब तक हमारी वेजिटेबल्स पक रही है, चलिए हमारी दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल एकदम अच्छे से पक गई, ओवर बॉयल बिल्कुल भी नहीं हुई। आप देख सकते हैं दरदरापन, थोड़ी थोड़ी दाल दिख रही है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। यहाँ पे इसको पिसना बिल्कुल नहीं है, ब्लेंडर बिल्कुल नहीं मारना है, एकदम प्यूरे नहीं करना है इसका। बस आपको चाहिए तो इसको हल्का मंदिड़े से ऐसे चला सकते हैं, लकड़ी के मंदिड़े से। उससे क्या होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा दाल रह जाएगी, बिल्कुल उसी से ही रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा। तो चलिए सब्जियां भी चेक कर लेते हैं। सब्जियां ऑलमोस्ट पक गई, इसमें हल्की सी कसर बाकी है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी इमली का पानी। तो मैंने इसको थोड़ी सी इमली को भिगा दिया था पानी में, और इसको थोड़ा मैश करके ऐसे निकाल दिया। अगर आपको इमली का पल्प नहीं यूज करना है तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं खटास के लिए, लेकिन इससे एकदम परफेक्ट फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे, और इस वक्त हम इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई दाल। मिक्स करेंगे, और फिर उसी कुकर में से मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ पानी, और ये पानी भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि काफी गाढ़ी हो जाएगी वरना हमारी सांभर। तो पानी एडजस्ट कर लीजिए आप, कम ज्यादा जैसे आपको पसंद है, और इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे। अब इसको बस करना कुछ नहीं है, अच्छा सा बॉईल आने देंगे इसमें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो ही आपकी जो दाल है ना, भाजियाँ सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी, एकदम मिलजुल जाएंगी बेस के साथ, और जो सब्जियों की जो कसर बाकी है ना वो भी पक जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर से जो झाग आ रही है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा कच्चापन है। जब ये झाग आपकी सेटल हो जाएगी ना, इसका मतलब आपका सांभर अच्छे से पक गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली रेसिपी फॉलो नहीं करनी है ना कि कुकर में अलग से दाल बॉईल करना है और अलग से भगार देना है, तो आप मेरा झटपट कुकर वाला सांभर भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और हाँ, और मेरी और भी आप साउथ इंडियन रेसिपीज चेक कर सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए इसको बॉईल कर दिया था। तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून गुड़ मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास गुड़ का पाउडर था घर में, आप चाहे तो गुड़ का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, या फिर 1 टीस्पून शुगर भी डाल सकते हैं। और साथ ही डाल रही हूँ फ्रेश धनिया, और इसको मिक्स करके बस 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, देखा आपने कितना परफेक्ट सांभर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाने वाली हूँ। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। आप इंजॉय कर सकते हैं इडली या फिर चावल के साथ भी। तो इसको गर्मा गर्म परोसेंगे और इंजॉय करेंगे। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ, इसे जरूर बनाइएगा। बाय बाय।